हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अर्चियोस ट्यूब पे। दोस्तों मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लेके आया हूँ। एक ही साथ ये कंबाइन सीरीज है जिसमें मैं फिजिक्स बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एनडीए और बीएचयू एंट्रेंस तीनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट एक सीरीज चल रही है बीएचयू एंट्रेंस के लिए, उसमें प्रॉपर आपको बीएचयू से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। लेकिन इस सीरीज में मैं सीबीएसई से रिलेटेड चीजों पर ज्यादा फोकस करूंगा, लेकिन वो क्वेश्चंस बीएचयू एंट्रेंस और एनडीए के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट कोई भी स्टेट बोर्ड हो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप इस सीरीज से अपनी फिजिक्स पोर्शन की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इससे आपको सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या एनडीए या बीएचयू एंट्रेंस और अदर कहीं भी अगर 12th फिजिक्स पूछी जाती है उस चीज में भी आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। स्टूडेंट ये सीरीज मैंने इसलिए शुरू की है कि जिससे मैं फास्टली आपके वो क्वेश्चंस करा सकूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिससे कि और सारे सिलेबस कवर होने से जो स्टूडेंट बीएचयू या एनडीए एग्जाम देना चाहते हैं, बीएचयू एंट्रेंस और एनडीए एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्प होगी। इसमें स्टूडेंट मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बोर्ड स्टूडेंट्स हैं या जो एनडीए एंट्रेंस देने वाले हैं या बीएचयू एंट्रेंस देने वाले हैं, तो स्टूडेंट इसलिए सीरीज सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज होगी, क्वेश्चन आंसर की सीरीज होगी। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं बीएचयू बीएससी की प्लेलिस्ट में डालूंगा या तो उस एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना लूंगा जिसमें मैं थ्योरी के कॉन्सेप्ट, जिसमें फॉर्मूले लिखवाता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, वो चीजें एक डिफरेंट प्लेलिस्ट में हम लोग कर लेंगे। इससे स्टूडेंट आपको जो चीजें चाहिए होंगी वो डिफरेंट प्लेलिस्ट में होंगी, तो आप डायरेक्टली वहां जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे सीबीएसई लेवल का, एनडीए लेवल का, बीएचयू एंट्रेंस लेवल का, या आपको पर्टिकुलरली बीएचयू के एंट्रेंस के क्वेश्चंस लगाने हैं और उससे रिलेटेड थ्योरी देखनी है तो आपके लिए एक बीएचयू एंट्रेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है। और स्टूडेंट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, थ्योरेटिकल या उसके फॉर्मूले देखने हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट सीरीज में रखूंगा या इन्हीं वीडियोज में से जो वीडियोज में थ्योरीज होगी उन्हें उसमें शिफ्ट कर दूंगा। स्टूडेंट इसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम और सोल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट। तो सीरीज में मैं 10 क्वेश्चंस लूंगा उस टॉपिक से और उसके सोल्यूशंस बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन को बहुत ही ध्यान से सुने, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। When a glass rod is rubbed with silk, it, तो स्टूडेंट ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रब करते हैं, फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होते हैं ग्लास से सिल्क पे। तो स्टूडेंट क्या होता है, ग्लास से सिल्क पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जब हम रब करते हैं ग्लास रॉड को सिल्क से तो क्या होता है स्टूडेंट, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्लास पे वो ट्रांसफर होते हैं किधर स्टूडेंट, सिल्क पे। तो स्टूडेंट पता है आपको कि जो रॉड होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो सिल्क होगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो और इस पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन इस पे एक्सेस में आ रहा है और इधर से क्या हो रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। स्टूडेंट प्रोटॉन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, तो इसलिए प्रोटॉन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, किसको गेन हो रहा है स्टूडेंट, सिल्क पे जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन सिल्क पे जा रहा है रॉड से। तो गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्क नहीं, ये तो गलत है क्योंकि गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, यस। तो स्टूडेंट बी ऑप्शन आपका क्या है स्टूडेंट, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रॉड से सिल्क पे जा रहा है, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है रॉड पे वो सिल्क पे जा रहे हैं। तो इससे हमारा जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, सिल्क को, तो गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क। तो स्टूडेंट हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और जो क्या है स्टूडेंट, ये स्फेरिकल सेल है। तो आपको पता है अगर स्फेरिकल सेल है तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा, आपको पता है। या कोई कंडक्टिंग अगर कोई मेटेलिक चीज होती है, कंडक्टिंग चीज होती है, तो भी हम अगर चार्ज देते हैं स्टूडेंट्स तो सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जो भी चार्ज रहेगा वो सरफेस पे रहेगा। तो हम जानते हैं गॉस लॉ से कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यू इनक्लोज यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0। इसलिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि क्यू इनक्लोज जो है स्टूडेंट 0 है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा स्टूडेंट्स स्फेरिकल सेल के केस में, या कोई कंडक्टिंग हॉलो स्पेयर भी होगा तो भी स्टूडेंट चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, तो वहां भी कोई चार्ज नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। स्टूडेंट आपका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन यहाँ पे अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया दोनों चीजों में लगेगा, स्फेरिकल सोल हो या कंडक्टिंग पेयर हो तब भी आपका जीरो होगा इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, स्टूडेंट इनसाइड की बात हो रही है यहाँ, इसलिए जीरो हो रहा है क्योंकि वहाँ पे क्यू इनक्लोज जीरो है, क्योंकि वहाँ कोई चार्ज नहीं है। फर्दर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज और नॉट फॉर। तो यहाँ पे स्टूडेंट और नॉट मीन्स आप जानते हैं अगर आर पे जीरो पावर है तो कांस्टेंट है, तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, आर पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो डाइपोल में तो डिपेंड करती है, पॉइंट चार्ज में भी डिपेंड करती है। डाइपोल में स्टूडेंट प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होती है, पॉइंट चार्ज में प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। प्लेन इनफाइनाइट सीड है जिसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पे सिग्मा भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे आर पे डिपेंडेंट नहीं है। और लाइन चार्ज में लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इसमें भी प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, क्योंकि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे स्टूडेंट आर का कोई फंक्शन नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे। तो देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी। आप समझ सकते हैं क्यूब को, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और उसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा 6 फेसेस के लिए, और कोई चार्ज क्यू है यहाँ तो 6 फेसेस पे कंट्रीब्यूट करेगा अपने फ्लक्स। तो उससे अगर एक साइड से फ्लक्स पूछा जाएगा स्टूडेंट कितना होगा, तो 5 1 + 5 2 + 5 3 6 टाइम्स अगर करेंगे तो 6 टाइम्स 5 1 मान लीजिए एक फेसेस से 5 1 हो, तो 6.51 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट जो एक सरफेस से होगा 5 1, वो कितना आ जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से स्टूडेंट जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा क्यूब में, एक फेस से वो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ सिमेट्री है स्टूडेंट, जो चार्ज है ये 6 फेसेस पे इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स को, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे जो फ्लक्स है वो एक फेस से वो होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट सीधा गॉस लॉ पे बेस्ड है। मैं गॉस लॉ को पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स की थ्योरी मैंने पढ़ा दी है डिटेल में, तो आप वहां पे देख सकते हैं। 30 मिनट्स का वीडियो है और एक 15 मिनट के नियर अबाउट वीडियो है। उन दोनों वीडियोस को देख के आप इलेक्ट्रोस्टैट्स की थ्योरी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है स्टूडेंट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन एयर, स्टूडेंट एयर में रखा हुआ है तो के की वैल्यू 1 लेनी है, ये आपको पता होगा। और आपको ये भी पता है कि फाई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला हुआ है और एप्सिलॉन नॉट यहाँ लेंगे, के क्योंकि 1 है तो एप्सिलॉन नहीं लेंगे, के 1 ले लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1। तो हमारा जो फ्लक्स होगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1। तो यहाँ पे स्टूडेंट बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्लक्स होगा जो स्टूडेंट हमारा एक पॉजिटिव चार्ज के कारण एयर में होगी, तो के 1 ले लें। हमें ये गॉस लॉ से याद है कि फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फ्लक्स आउट में जो जाएगा वो हमारा होगा Q1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट पे -1 पावर लग जाएगी। अब देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस r and having charge q per unit length at a distance r is greater than r from its axis is। तो इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल रेडियस r का है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल रेडियस है तो आप समझ सकते हैं, और लेकिन उसकी रेडियस जो स्टूडेंट r है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है वो बाहर पॉइंट पे पूछा हुआ है, क्योंकि जो स्मॉल r है स्टूडेंट वो कैपिटल R से ग्रेटर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम गॉस लॉ से हम जानते हैं E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो लाइन चार्ज होता है पर यूनिट लेंथ लैम्डा अगर हम यूज करें तो, और इस ds हमें पता है यहाँ केस में, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की डायरेक्शन 90 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की डायरेक्शन 90 है, यहाँ पे सेम होगी डायरेक्शन। तो सिर्फ ये कर्व पार्ट ही स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इन दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की डायरेक्शन 90 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएंगे। तो हमारा एक कर्व पार्ट ही कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई RL होती है। तो 2 पाई RL हम गॉसियन सरफेस हम स्मॉल r तक बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो 2 पाई RL इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इक्वल्स टू हो जाता है स्टूडेंट लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से स्टूडेंट L से L कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा E होगा स्टूडेंट्स वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन R के, क्योंकि हमारा जो रेडियस R है वो यहाँ पे डिवाइड होके आएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, इसलिए स्टूडेंट सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन गॉस लॉ से रिलेटेड थे। तो गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और मैंने बहुत ही डिटेल में ये वीडियो बनाया हुआ है, तो स्टूडेंट उसको आप देख सकते हैं। उस डिफरेंट केसेस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की हुई है, उससे आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को देखें। तो क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ रेडियस ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज। तो स्टूडेंट एक स्क्वायर है मान लीजिए, और a/2 पे कोई चार्ज रखा हुआ है, और जो साइड है स्क्वायर का वो आपका ए है। तो स्टूडेंट अगर हम एक इमेजिनरी क्यूब बनाएं, तो ये साइड अगर लेंगे आप, तो आपको पता है कि इमेजिनरी क्यूब बन जाएगा और ये चार्ज उसके सेंटर पे आएगा, ये चार्ज उसके सेंटर पे आएगा स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि उसका ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो एक स्क्वायर मान लीजिए स्क्वायर था हमारा, इमेजिनरी हमने क्यूब बना दिया, तो अब देख रहे हैं जो चार्ज है सिमेट्रिक कितने क्यूब्स के फेसेस के हैं, तो 6 के हैं। तो स्टूडेंट जो मैंने क्वेश्चन लगाया था आपसे कि कोई चार्ज है उसके एक फेस से कितना कंट्रीब्यूट होगा फ्लक्स, ये सिचुएशन सेम उसी तरीके की आ गई। बनाया हुआ है फेसेस क्यूब का, इमेजिनरी फेसेस, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं 6/1 होगा, क्योंकि सिमेट्री हो रही है 6 फेसेस के बीच, और वो इक्वल होगा Q/ε0 के। तो स्टूडेंट 5/1 जो आएगा वो Q/6ε0 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा डी ऑप्शन जो है स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन होगा, Q/6ε0। क्योंकि ये कि जब हम स्क्वायर के ऊपर एक चार्ज a/2 डिस्टेंस पे मान रहे हैं, तो सेंटर पे पहुंच जाएगा स्टूडेंट, उसके बीच से अगर रख रहे हैं, क्योंकि a/2 डिस्टेंस पे होगा यहाँ से सेंटर, तो स्टूडेंट सेंटर पे है। तो हाँ, हम देखते हैं कि चार्ज कितने रीजन में अपने फ्लक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर यहाँ से अगर इमेजिनरी हम बॉक्स बनाते हैं, तो क्यूब बनाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 6 फेसेस पे इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारा इस पर्टिकुलर स्क्वायर से जो हमारा फ्लक्स स्टूडेंट पास होगा, हमारा होगा Q/6ε0। तो स्टूडेंट आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following graph shows the variation of electric field due to hollow spherical conductor of radius r as a function of distance from the center of the sphere? तो स्टूडेंट E और R के बीच ग्राफ है, E और रेडियस के बीच जो डिस्टेंस है स्फीयर के केस में, हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, कंडक्टर। तो उसमें आपको पता है कि हॉलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, यहाँ पे हॉलो स्फीयर दिया हुआ, कंडक्टर दिया हुआ रेडियस r का, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0 होती है इनसाइड r रेडियस तक क्या होगी, 0 होगी। उसके बाहर कैसे वेरी करती है, 1/r², क्योंकि आपको पता है प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट 0 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई तो 0 है, बाकी किसी में 0 है, तो बाकी किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 दिखाया नहीं गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ई 0 r के बाद यहाँ पे वेरी कर रही है, देखिए यहाँ पे तक 0 है, क्योंकि डॉटेड लाइन लगी है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं हो रही है। तो उसके बाद स्टूडेंट जो कंट्रीब्यूट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 1/r² के प्रोपोर्शनल में यहाँ से हो रही है, इसलिए स्टूडेंट हमारा जो ए ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपसे कोई भी केस लिया जा सकता है और इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है, तो इसलिए ध्यान दें। तो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए और एंट्रेंस एग्जाम में जो लोग बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने 9th और 10th क्वेश्चन। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इज गिवन बाय। तो स्टूडेंट हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इक्वल है उसके वेट के, तो हमारा जो स्टूडेंट फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन पे, आपको पता होना चाहिए क्यू होता है फोर्स, तो यहाँ पे क्यू ई होगा इलेक्ट्रॉन के केस में, क्यू ई इक्वल टू mg, उसके वेट के बराबर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, mg/e। तो आप देख मैच करा सकते हैं स्टूडेंट, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, mg/e, बी ऑप्शन स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके वेट के इक्वल कर दिया है, तो हमारा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि mg/e हमें मिल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का जो मैग्नीट्यूड है। तो जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो हमें mg/e मिल रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट अब देखते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी गॉस लॉ पे ही बेस्ड है स्टूडेंट्स। गॉस लॉ विल बी इनवैलिड इफ, तो गॉस लॉ कब इनवैलिड होगा स्टूडेंट्स, देयर इज मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनोपोल की तो कोई बात ही नहीं होती है, तो इस पर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, इनवर्स स्क्वायर लॉ ट्रू होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कह रहा है नॉट एग्जैक्टली ट्रू, तो स्टूडेंट ये तो इनवैलिड हो जाएगा अगर ये होगा।
इसलिए स्टूडेंट ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बाकी हम 2 ऑप्शन और पहले चेक कर लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये तो जनरल बात है, तो इससे कोई मतलब नहीं है गॉस लॉ का। नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे जो गॉस लॉ से रिलेटेड बात थी वही बात थी, और इसी केस में वो इनवैलिड हो सकता है, तो इसलिए स्टूडेंट बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, लेकिन स्टूडेंट गॉस लॉ के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ एग्जैक्टली ट्रू होता है, क्योंकि हमने उसमें देखा था कि कूलम्स लॉ वेरीफाई करता है जो गॉस लॉ है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए भी हमने निकाला था। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आई होगी और आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिखे होंगे और इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिला होगा। ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन एनडीए एंट्रेंस और बीएचयू एंट्रेंस में आते हैं स्टूडेंट्स, या कोई भी एंट्रेंस आप दोगे, नीट एंट्रेंस होगा या जेई एंट्रेंस होगा, जेई मेन, जेई एडवांस, तो कॉन्सेप्ट तो स्टूडेंट इसी तरीके से लगने वाला है। क्वेश्चन और उसमें मैथमेटिक्स थोड़ी और बढ़ा दी जा सकती है या कुछ कॉन्सेप्ट उसमें ऐड किए जा सकते हैं, बस इतनी डिफरेंस होते हैं क्वेश्चंस में। बाकी स्टूडेंट जो सिलेबस है वो क्लास 12th का ही रहता है, चाहे वो जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, बीएचयू बीएससी मैथ्स हो, या बीएचयू बीएससी बायो हो, या आपका एनडीए एग्जाम हो, तो उसमें जो फिजिक्स आती है स्टूडेंट वो क्लास 12th की ही होती है, 11th 12th की। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट से कि आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट ये सीरीज बहुत ही प्रॉपर मैं चलाऊंगा, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और बाकी मैं जो थ्योरी पार्ट है और कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उस पर भी वीडियो बनाता रहूंगा। तो आपका होल सिलेबस जो है फिजिक्स का एंट्रेंस के लिए और बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने वाला है। तो स्टूडेंट आप इस चैनल पे बने रहें और अपना ध्यान रख के पढ़ाई करते रहें। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।